हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हमने मिशन ईपीएफओ शुरुआत की है, जहां पे हम कंप्लीट फ्री कोर्स जो होता है 100% सिलेबस कवरेज के साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी सिलेबस है जैसे इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गया, सोशल सिक्योरिटी, ये सारे के वीडियोस जो है आपको हम टाइम टू टाइम पहुंचाते रहे। हर रोज़ एक दो वीडियोस अपलोड होते हैं हमारे चैनल पे। और 100% सिलेबस कवरेज रहेगा दोस्तों। आपको ऐसा नहीं कि एक वीडियो दिखा के दूसरा पेड कर दिया जाएगा। सब कुछ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देखिएगा। तो वहाँ पे टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता रहेगा दोस्तों। इसके अलावा भी हमारे जो दूसरे एजुकेटर हैं वो आपको इंडस्ट्रियल लॉ एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉस के बारे में भी पढ़ा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया लेक्चर्स उन्होंने बनाया है जो कि फ्री ऑफ कास्ट आपको मिलेगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंडियन पॉलिटी लेक्चर नंबर 3 रहेगा दोस्तों। राइट, लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि हमने स्पीकर के फंक्शंस तक हमने रोक दिया था। आज हम पढ़ेंगे जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल है, प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, उनके रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में सब कुछ आज मैं पढ़ाऊंगा, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे चैनल के मेंबरशिप बन सकते हैं। जी हाँ, एक सुनहरा मौका है आपके लिए। उसमें आपको बहुत सारे पर्क्स मिलेंगे दोस्तों, जैसे कि जो स्पीडी करंट अफेयर्स की किताब है जो हम लोग हर महीना कवर करते हैं। अभी फुल वीडियो एक्सेस मिलेगा हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए, जो कि 4 घंटे 5 घंटे का वीडियोस रहेगा, वन लाइनर्स, एमसीक्यूज, फुल मैगजीन। उसके अलावा भी आपको जो है 15 to 14 डेज मतलब फोर्टनाइटली जो है हम लोग लाइव डाउट सेशन करेंगे दोस्तों आपके साथ, कि जो जो बुक्स आप मुझे बताना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि इस किताब को आप कवर किया जाए, 100% कवर किया जाएगा उस किताब को। राइट, और उसके बाद आपको कई तरह के डिफरेंट पर्क्स भी प्रोवाइड करेंगे, और मेंबरशिप के लिए भी अलग वीडियोस डाले जा रहे हैं सेपरेटली। तो मेरी गुजारिश है कि आप जो है इस मेंबर को जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। मिनिमम 50 रुपीज़ कॉस्ट रहेगा दोस्तों इसका। ठीक है, क्योंकि हम तो हज़ारों रुपए उड़ा देते हैं हमारे दोस्तों के बीच, हमारे ख्वाहिशात के बीच। पढ़ाई के लिए इतना तो हम खर्च कर सकते हैं, राइट। तो ये जो किताब है 200-300 तक आती है जब आप ऑर्डर करेंगे, फिर उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा। 50 रुपीज़ इज़ नॉट इवन कंपेरेबल टू देम। तो मैं गुजारिश करता हूँ आपसे कि आप जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से मेंबर बन जाइएगा चैनल का, और इस चीज़ों का फ़ायदा उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। ओके, चलिए। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। द लेजिस्लेचर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम इंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी एट वेरियस स्टेजेस दोस्तों। ठीक है, तो उसमें आपको कई तरह के पॉलिसी मेकिंग्स देखने को मिलेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ का इस तरह से किया जाता है, राइट। ये सब कुछ होता है, ये पार्लियामेंट्री का ही हिस्सा होता है। जैसे डिलिब्रेशन एंड डिस्कशन करना, या किसी बिल को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको अप्रूव करना या फिर रिफ्यूज़ करना दोस्तों। ओके, सो व्हाट आर द फाइनेंशियल कंट्रोल बिल्स एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सारा कुछ जो है क्या है, पार्लियामेंट्री का एक इंस्ट्रूमेंट्स है दोस्तों, ताकि इसको हम इस्तेमाल करके वहाँ पे आगे फैसला कर सकते हैं, राइट। तो अभी मेन मुद्दे की बात करें तो प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। सो प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ही इज़ elected by indirect election by the electoral college in accordance with the system of proportional represent by means of single transferable vote. Okay? The electoral college consists of the elected members of both houses of the parliament, legislative assembly of states, legislative assembly of union territories of Delhi and पुडुचेरी हो गया दोस्तों। ठीक है, और उनके कई क्वालिफिकेशंस की बात करें तो जो भी अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो पहला क्वालिफिकेशन, जो बेसिक क्वालिफिकेशन होता है, वो सभी लोगों को पता है, ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद मस्ट हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 35 ईयर्स की एज तो कंप्लीट करनी चाहिए, 35 और प्लस 35। ठीक है, नहीं, शी शुड क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर हाउस ऑफ द पीपल दोस्तों। ओके, सो मेंबर हाउस ऑफ द पीपल, ही शुड बी क्वालिफाइड। अगर वो इलेक्ट होना चाहते हैं तो ही शुड बी क्वालिफाइड एंड शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ओके, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को भी ये होल्ड नहीं कर सकते, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। Okay, so however, sitting president or vice president, a governor of any state minister is not disqualified for the election as a president दोस्तों। इनके इलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जो ऑलरेडी इलेक्ट होके होते हैं, इसीलिए इनको कहा गया इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ओके, हम यहाँ पे पब्लिक डायरेक्टली वोट नहीं करती प्रेसिडेंट को, जिस तरह से अमेरिकन सिस्टम में फॉलो किया जाता है।
अमेरिकन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली पब्लिक वोट करके उनको जिताती है, बट यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। जिसको हमने वोट किया वो लोकसभा में इलेक्ट होंगे, ओके, राज्यसभा में रहेंगे, तो उनके ज़रिए से और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ज़रिए से वोटिंग की जाती है। देन द प्रेसिडेंट विल बी सेलेक्टेड एंड नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और नॉट मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। याद रखिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स। राज्यसभा में मैं पिछले लेक्चर में आपको बता रहा था कि 12 लोग जो है नॉमिनेट किए जाते हैं, 12 लोग। तो इन 12 लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं है दोस्तों, दे कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शंस, ओके। द इलेक्शन इज हेल्ड बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और ए सीक्रेट बैलेट के जरिए से इलेक्शन प्रोसीजर कैरी आउट किया जाता है। टेन्यूर की बात करें, द प्रेसिडेंट इज इलेक्शन इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 5 years एंड इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन दोस्तों, ओके। So it is eligible for re-election, though a convention has developed that no president seek election for third term. However, the first president, Dr. Rajendra Prasad, was elected for 2 full terms. He may or she resign before the expiry of term, resign कर सकते हैं, और द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में फॉल वेकेंट ड्यू टू हिज डेथ हो गया, या फिर हिज टर्म ऑफ ऑफिस कमेंस फ्रॉम द डेट ही टेक्स द ओथ ऑफ ऑफिस, ओके। तो रेजिग्नेशन का भी ऑफर इनको दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इम्पीचमेंट की बात करें। आप सभी लोग जानते हैं किस तरह से अगर आप प्रेसिडेंट को निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रॉपर प्रोसीजर बताया गया है। इम्पीचमेंट जो एक होता है, एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस होता है दोस्तों, ठीक, जो कि प्रेसिडेंट को निकालने का काम करता है इफ़ इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई वायलेशन होता है प्रेसिडेंट के जरिए से ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो उनको हम इम्पीच कर सकते हैं। इधर हाउस में प्रिफर दिस चार्ज ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर द अदर हाउस। ए हाउस के नॉट प्रिफर चार्ज अनलेस आपको पहले जो है 14 डेज़ की नोटिस देनी पड़ेगी, बट नॉट लेस दैन 1/4 ऑफ टोटल मेंबर सपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ गया, कोई 1-2 आदमी हो गए और उन्होंने प्रेसिडेंट को नोटिस भेज दिया, नहीं दोस्तों, 1/4 ऑफ द हाउस शुड सपोर्ट टू दिस नोटिस, ओके। एंड द रेजोल्यूशन शुड बी पास बाय नॉट लेस दैन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। मतलब जो हाउस की जो मेंबरशिप होती है उसके 2/3 हिस्सा मिलके पास करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 1/4 मिल गया या फिर आधे लोग सहमत हैं आधे लोग सहमत नहीं हैं, राइट। 1-2-3 की वजह से, 1-2 लोगों की वजह से जो हम लोग इम्पीच कर रहे हैं, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस दे मस्ट अग्री विद दैट। उसके बाद हाउस जो है इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्यों क्या हुआ, उसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन रिप्रेजेंट किया जाएगा। प्रेसिडेंट को भी चांस मिलेगा अपनी बात रखने का, क्लियर। अगर सच में ऐसा रेजोल्यूशन चार्जेस प्रूव होते हैं देन द रेजोल्यूशन इज गेट पास दोस्तों, ओके। ए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मे राइज ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, जैसे मैंने कहा, या फिर डेथ और रेजिग्नेशन इम्पीचमेंट होने की वजह से हो जाता है, ठीक है। अगर कोई वैकेंसी कॉज टू डिले इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट तो आउट गोइंग द प्रेसिडेंट मस्ट होल्ड कंटिन्यू द ऑफिस, ठीक है। याद रख लीजिए, जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट चार्ज नहीं ले लेते, जो प्रेजेंटली जो प्रेसिडेंट है वो अभी चार्ज कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो आप सभी लोगों ने सुना होगा आर्टिकल 53, ओके। आर्टिकल 53 सेज दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। सो क्या क्या पावर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स अगर देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हो गया, डिप्लोमेटिक पावर्स हो गया, मिलिट्री पावर्स हो गया, ये सारे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट है दोस्तों। चलिए 1 by 1 हम सारे डिस्कस कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात करें, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अदर मिनिस्टर ऑफ यूनियन एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, राइट, या फिर द कंप्यूटर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इनको अपॉइंट करना या कुछ निकालना, जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, ओके। A commission to investigate interference with water supplies, finance commission, UPSC, joint election commission, chief election commissioner, ओके। ये सब कुछ जो है प्रेसिडेंट के तहत ही आता है, ये सब कुछ जो है प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं दोस्तों, इवन दो प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बाय द इलेक्शंस, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ही रखा जाता है, बट एनी हो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट का रोल प्ले होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलिट्री पावर की बात करें, so military power, the supreme command of the defense force is vested in the president of India, but the excess of the power shall be regulated by law दोस्तों। डिप्लोमेटिक पावर देखिए, the president appoints, receives ambassador, ओके। ऑल एग्रीमेंट्स, ट्रीटीज जो होती है हमारे फॉरेन कंट्री के साथ, वो सब कुछ जो है प्रेसिडेंट के नाम पे ही किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लेजिस्लेटिव पावर, जैसे कि समन करना, प्रोरॉग करना पार्लियामेंट को, लोकसभा राज्यसभा को, या लोकसभा को डिसॉल्व करना, ठीक है, या टू समन ए जॉइंट सिटिंग बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स, okay, to Rajya Sabha from person having special knowledge or practical experience, okay. This has now been widened for exemption service to all fields दोस्तों। ये सारे लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, और उनको ये भी हक मिलता है कि ही कैन एड्रेस द ओपनिंग सेशन ऑफ न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर,
राइट, टू एड्रेस बोथ हाउसेस एट एनी टाइम, और कोई भी मैसेज अगर पहुंचाना है तो वो भी जो है हमारे प्रेसिडेंट के ज़रिए से भेजे जाते हैं। और अगर आप देखा होगा कि बजट जो बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके, द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू कॉज सर्टन रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स टू लेट बिफोर द पार्लियामेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड हो, या फिर रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिटर जनरल ले लीजिए, या फिर रिपोर्ट ऑफ द यूपीएससी, रिपोर्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, इस सब कुछ उनके हाथ में पावर है दोस्तों। एंड उसके बाद जो है जो बिल फॉर्मेशन होती है ना, न्यू स्टेट्स या फिर कोई बाउंड्रीज को अल्टर करना है, ये भी जो है प्रेसिडेंट को रेकमेंड किया जाता है। मनी बिल, ये भी प्रेसिडेंट को रेकमेंड किया जाता है, राइट। ए बिल अफेक्टिंग द टैक्सेस इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड, वो भी यहाँ पे रखा जाता है दोस्तों। क्लियर, बहुत सारे लेजिस्लेटिव पावर्स हैं प्रेसिडेंट के, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको डिस्कशन कर लिया है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद पार्डनिंग पावर, ओके। सो पार्डनिंग पावर इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 72 इंडियन प्रेसिडेंट हैज़ पार्डनिंग पावर टू करेक्ट the possible judicial errors दोस्तों। Okay. He has a power to pardon sentence by court martial sentence or punishment is for an offense against a law relating to the matter to which the executive power of union extends and in all cases where the sentence is of death। Clear? तो पार्डनिंग पावर भी होता है इनके पास, अगर कोई कोर्ट मार्शल के ज़रिए से सज़ा दी जाती है, या फिर ऐसा ऑफेंस है जो फांसी की सज़ा दी जाती है, सेंटेंस ऑफ डेथ जिसे कहते हैं, राइट, तो उनको माफ़ करने का अधिकार भी आर्टिकल 72 के अंदर प्रेसिडेंट को दिया गया है। बट कई सारे जांच की जाती है, रिपोर्ट्स वगैरह पढ़े जाता है, ऐसा नहीं कि उठे बैठे किसी को ऐसा ही निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वाइस प्रेसिडेंट, जो सेकंड हाईएस्ट बॉडी है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज वेकेंट बाय रीजन ऑफ डेथ, जैसे कि इम्पीचमेंट हो गया, डेथ हो गया, रेजिग्नेशन हो गया या रिमूवल, देन द वाइस प्रेसिडेंट विल बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट दोस्तों, ठीक है। बट व्हेन द प्रेसिडेंट इज अनेबल टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन टू ऑब्सेंस की वजह से या उनके इलनेस की वजह से, द वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज हिज फंक्शन एज ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उनकी तबीयत ख़राब है या वो अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट भी वहाँ पे मदद करेंगे, ठीक। सो इनके इलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सो जैसा मैंने कहा इनकी भी जो क्राइटेरिया है, ही मस्ट बी द सिटीज़न ऑफ इंडिया दोस्तों, ओके। सो ही मस्ट बी द सिटीज़न ऑफ इंडिया। सो 35 ईयर्स ऑफ एज तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, 35 ईयर्स, ठीक है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सेम लगभग सेम ही होता है, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। और द वाइस प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक एन ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट, याद रख लीजिए, इनको ओथ लेना पड़ता है बिफोर द प्रेसिडेंट, पर्सन अपॉइंटेड बाय में। द वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ कितने साल के लिए होल्ड करते हैं? 5 ईयर्स के लिए होल्ड करते हैं, ठीक है। या फिर बीच में भी रिज़ाइन कर सकते हैं, बट ही हैज़ टू गिव रेजिग्नेशन टू, किसको देना है? ही हैज़ टू गिव रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट को दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इनको भी रिमूव किया जाता है बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा एंड पास बाय मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ हाउसेज एंड एग्रीड बाय द लोकसभा, ठीक है। अगर इनका जो रिमूवल करना है तो इनका रेजोल्यूशन जो है आपको राज्यसभा में पास किया जाता है, ठीक है। एंड द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड एट जॉइंट मीटिंग। और वाइस प्रेसिडेंट भी जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं दोस्तों, जैसे मैंने कहा, ओके, इनडायरेक्टली इनको इलेक्ट किया जाता है थ्रू सीक्रेट बैलेट। ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट, सेम एज अप्लीकेबल टू प्रेसिडेंट ऑल्सो। कोई भी डाउट्स है, कोई भी आपको लगता है कि इस तरह का कोई फ्रॉड हुआ है या कोई भी डाउट्स हो, डिस्प्यूट्स हो, तो सुप्रीम कोर्ट बीच में इंटरफेयर किएगा एंड इसको सॉल्व किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें। सो इंडिया अडॉप्टेड द ब्रिटिश पैटर्न ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद द प्रेसिडेंट, सॉरी मैं यहाँ पे एक टॉपिक भूल गया, यहाँ पे हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या क्या फंक्शंस है वो मैंने भूल गया आपको बताना। सो वाइस प्रेसिडेंट जैसा आप सभी लोग जानते हैं, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं दोस्तों, किसके? राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एंड ही प्रिसाइड्स द मीटिंग ओवर राज्यसभा एंड कंडक्ट्स ऑल प्रोसीडिंग। एंड वेन एवर देर इज अ डिविजन ऑन द हाउस एनी इशू, तो इनको भी वोटिंग का हक होता है। ही काउंट्स द वोट्स एंड डिक्लेयर द रिजल्ट दोस्तों, ओके। एंड ही गिव्स द रूलिंग वेदर रेजोल्यूशन और क्वेश्चन इज एडमिसिबल और नॉट, राइट। एंड ही डिसाइड्स वेदर द एडजॉर्नमेंट मोशन मूव बाय द मेंबर, जो एडजॉर्नमेंट मोशन से मूव करते हैं ना, टाइम टू टाइम मूव किए जाते हैं, वैलिड है या नहीं ये भी डिसाइड करते हैं। इसके अलावा भी ये चांसलर और विजिटर्स ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया होते हैं दोस्तों। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इंडिया में, उन सब के ये वाइस चांसलर होते हैं, या फिर नॉट वाइस चांसलर, चांसलर होते हैं एंड विजिटर्स ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। दिस आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो इंडिया अडॉप्टेड द ब्रिटिश पैटर्न ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विथ प्रेसिडेंट एज अ फॉर्मल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं दोस्तों। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 74 हमको बताता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।
सो आर्टिकल 74 हमको क्या बताता है, देयर मस्ट बी द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दोस्तों, ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर इज सेलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, द अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इवन दो प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट किए जाते हैं, बट जो लीडर ऑफ द पार्टी होते हैं उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं बाय प्रेसिडेंट दोस्तों, ठीक है। अंडर आर्टिकल 75 के तहत उनको अपॉइंट किया जाता है। क्लियर? चलिए, कैटेगरीज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। एक आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स, ओके, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। उसके बाद होता है डिप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। ये 3 कैटेगरी इसमें डिफाइन किए गए हैं दोस्तों, ठीक है। द कैबिनेट मीटिंग्स कैन बी अटेंडेड बाय ऑल। अगर कोई कैबिनेट मीटिंग चल रही है तो सारे लोग अटेंड हो सकते हैं, ये तीनों लोग जो है इसमें अटेंड हो सकते हैं दोस्तों। डेप्यूटी मिनिस्टर्स को भी बुलाया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द हाउस ऑफ पीपल। द मिनिस्टर एज ए बॉडी हैज़ टू बी रिजाइन सून एज इट लूजेज द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा में जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया जाता है, ठीक है, तो उस वक्त जो है सारे प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी जो है रिज़ाइन कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। जो भी मिनिस्टर्स यहाँ पे चूज़ किए जाते हैं वो मेंबर्स ऑफ एदर हाउसेस में होते हैं दोस्तों, ठीक है। जो भी मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं इट शुड बी द मेंबर्स ऑफ एदर हाउसेस एंड मिनिस्टर हैज़ अ राइट टू टेक स्पीक पार्ट इन, ओके, राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द अदर हाउस दो ही हैज़ नो राइट इन द वोट ऑफ हाउस। सपोज मान लीजिए लोकसभा का एक मेंबर है, वो जाके राज्यसभा में बात कर सकते हैं, राइट, उनके प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, बट ही डजेंट हैव द वोटिंग राइट ओवर हियर। उनकी वोटिंग राइट सिर्फ लोकसभा में ही रहेगी दोस्तों। एंड देर इज नो बार टू द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द लेजिस्लेचर हैज ए मिनिस्टर, ओके, बट ही कैन नॉट कंटिन्यू द मिनिस्टर फॉर मोर देन 6 months अनलेस ही सिक्योर सीट इन द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर आप किसी बाहर के शख्स को एज ए मिनिस्टर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, बट ही शुड बी गेट हिज सीट इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months दोस्तों, ओके। 6 महीने से ज़्यादा उसको टाइम नहीं लगना चाहिए, विद इन 6 months वो राज्यसभा या लोकसभा में तो इलेक्ट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। एंड आर्टिकल 75 क्लॉज 3 क्या बोलता है? द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। अगर जैसा मैंने कहा अभी, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रिज़ाइन कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है और मेरा गला जो है बहुत पेन कर रहा है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे प्राइम मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कंप्यूटर ऑडिटर जनरल होते हैं उनके रिलेटेड मैं आपको सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए मिलता हूं मैं आपको अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि आप जो है लिंक जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है वहाँ पर आप मेम्बरशिप को ज्वाइन हो सकते हैं, ओके। चलिए धन्यवाद दोस्तों और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच।